डियर स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ पैलिएटिव केयर। पिछली क्लासेस के अंदर जब हम कैंसर के रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे और पिछली कुछ क्लासेस में मैंने बार बार एक वर्ड रिवाइज किया था और वो था पैलिएटिव केयर। सो आज हम ये देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैलिएटिव केयर। क्या होता है पैलिएटिव केयर? आप देखते होंगे कहीं मार्केट के अंदर, है ना, जब आप जाते हैं और कभी कभी आपने देखा भी होगा कि पैलिएटिव केयर सेंटर। अब ये पैलिएटिव केयर क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो केयर है, पैलिएटिव का वर्ड मीनिंग ये रहता है कि आप यदि किसी डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और ट्रीटमेंट उसका जब चल रहा होता है, चाहे उसका ट्रीटमेंट सफल हो या ना हो, यदि डिजीज़ लंबे समय तक रहती है या लाइफ टाइम तक रहती है तो, और उसे यदि सुधारा न जा सके, राइट, तो उस डिजीज़ से जो सिम्टम्स होते हैं, उन साइन एंड सिम्टम से पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को कम से कम किया जाए, मतलब उस प्रॉब्लम को कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए, ताकि पेशेंट की जो एग्जिस्टिंग जो भी लाइफ बाकी है वो अच्छे से क्वालिटी के साथ जी सके, सर्वाइव कर सके। ये एकदम खड़ी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि पैलिएटिव केयर क्या है। हम किसी डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है तो मरते दम तक उस पेशेंट को साइन एंड सिम्टम से रिलीफ दिया जाए, राइट। उसके लिए हम डिफरेंट वैरायटी टाइप की अप्रोचेस, वैरायटी टाइप के जो टेक्निक्स अपनाते हैं। डाइट का इम्प्रूवमेंट हो गया, एक्सरसाइज इम्प्रूवमेंट हो गया, साइकोलॉजिकल थेरेपी हो गई और अदर जीन थेरेपी हो गया, अदर ट्रीटमेंट्स हो गए, प्राइवेसी हो गई, एनवायरमेंटल टेक्निक्स हो गई, राइट। तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं ये पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि उसके साइन एंड सिम्टम्स पर जो होने वाली प्रॉब्लम से उस पर कंट्रोल मिले और उसे एक हेल्दी लाइफ का एहसास हो, राइट। तो यहाँ पर यही इसका समझने का था, मीनिंग था। और इसको किस तरह से लिखते हैं तो इसको हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे कैसे इसको लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा मेजर कॉन्सेप्ट ये रहता है कि किसी कैंसर पेशेंट को नर्स किस तरह से केयर करती है। तो उसके अंदर सारी वो चीज़ें आ गई जो एक पेशेंट को ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए। जैसे एग्जांपल, डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, मेडिकेशन, एनवायरनमेंट, इन सारी चीज़ों का प्रोविज़न करवाना। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड अपनी रहती है इंट्रोडक्शन। तो क्या कैसे लिखा जाए एग्जाम्स के अंदर, तो उसके लिए नोट्स हैं आपके लिए। पैलिएटिव केयर इज अ अप्रोच टू केयर दैट एड्रेसेस द पर्सन एज होल, नॉट जस्ट देयर डिजीज। द गोल इज टू प्रिवेंट द ट्रीट एज अर्ली एज पॉसिबल द symptom and side effect of the disease and its treatment in addition to any related psychological, sociological and spiritual problems। का मतलब यह है कि कोई डिजीज़ कंडीशन आती है और उसके चलते साइन एंड सिम्टम से पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती हैं, ही कैन नॉट और शी कैन नॉट टॉलरेट। दूसरी चीज़ ये रहती है कि साथ में आप जो प्लस जो ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट से भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो डिजीज़ के साथ प्रॉब्लम यूजुअली होना ही है, लेकिन यदि उसके ट्रीटमेंट से कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड भी पेशेंट के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए और प्लानिंग किया जाए और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाए, यही क्या है पैलिएटिव केयर है। विद द एंड ऑफ मीन्स डेथ तक, अनटिल द डेथ। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपनी स्लाइड है इसके अंदर, हु गिव्स द पैलिएटिव केयर, हु कैन गिव्स, कौन कौन पर्सन के पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। तो यहाँ पर पैलिएटिव केयर जो है वो ये सभी पर्सन दे सकते हैं। कौन सभी पर्सन? ये 1 सेकेंड, आपका थोड़ा इंक चेंज होना है। ये सारे पर्सन्स जो हैं वो पैलिएटिव केयर दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट जो आते हैं, इसके बाद रेस्ट्रिक्टेड रजिस्टर्ड डाइटिशियंस, सोशल वर्कर्स, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड चैम्पियंस। तो ये सब जो कैंप वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, योर मेडिकल ट्रीटमेंट कैन ऑफर द मैं एक बार रीड आउट करके बता दे रहा हूँ।
आपको योर की जगह क्या लगाना है, पेशेंट लगाना है। मेडिकल टीम कैन ऑफर फॉर सपोर्टिव केयर बट ऑफन स्टिल ट्रीटमेंट एंड इट रिफर्स टू द पीपल एज वेल एज इंक्लूड। तो मैंने आपको सीधा शॉर्टली यही बता दिया कि इसमें नर्स भी आप जोड़ सकते हो, राइट, डॉक्टर्स जोड़ सकते हो, फैमिली मेम्बर जोड़ सकते हो, कोई भी चाहे वो पैलिएटिव केयर दे सकता है, राइट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, एनवायरनमेंट देना, न्यूट्रिशनल, तो न्यूट्रिशन के लिए डाइटिशियंस होते हैं, एक्सरसाइज के लिए थेरेपिस्ट होते हैं, फार्मासिस्ट के लिए ड्रग्स के लिए और एडवाइस करने के लिए फार्मासिस्ट होते हैं। ये सारा इसके अंदर रहता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन जो क्लास लेंगे, ये पैलिएटिव केयर का क्लास था, बहुत ही शॉर्ट है और स्वीट है। आपको यूनिवर्सिटी में यही सारी चीज़ें लिखनी है। यदि इसके अंदर क्वेश्चन यूजुअली ऐसे ही बनते हैं कि राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन द पैलिएटिव केयर, तो वो 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है और उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हैं और अपने नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी उसमें और इसको कंटिन्यू जो भी टॉपिक आएगा उसको आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट।